लाने के लिए। यार इलेक्शन का मजा इस बार आएगा। पहले तो एक ही उम्मीदवार था और उसी ने जीतना था, लेकिन मुकाबला इस बार टक्कर का होगा। सही कह रहा भाई तो। अरे वो जो अली है ना, अली, चार दांत देता हूँ उसकी हिम्मत की, जो सतपाल के खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ यार, कॉलेज में सबके मुंह पे उसी का नाम है आजकल। लेकिन वो लोग उसे खड़ा रहने देंगे? अरे इतना आसान नहीं है उसे हटाना। मैंने सुना है अली बहुत मुश्किलें झेल कर यहाँ तक पहुँचा है। फाइनली कोई तो आया तगड़ा जवाब देने वाला। ऐसे का तो हमें साथ देना चाहिए। सब बहुत समझदार हैं, किसका साथ देना है किसका नहीं सबको पता है भाई। चलो क्लास चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Who's made this poster? किसने बनाया ये? मैम मैंने बनाया है। आप सबको क्या लगता है कैसा बना ये पोस्टर? अच्छा बनाया मैम। गुड। सबका एक जैसा हाल है। आप सबको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आप सब इलेक्शन में इतने बिजी हो that you can't make out what's the mistake in this. कृष्णा, come here. Can you figure out the mistake in this poster? मैम, स्पेलिंग ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इज रॉन्ग। Very good. Can you correct it? यस मैम। Please do that. Give him a pen, please. So he has a pen. Very good, Krishna. I'm very proud of you. आप सब इलेक्शन में इतने बिजी हैं कि आप लोग को इतना भी टाइम नहीं कि थोड़ी पढ़ाई कर लें। Look at him. I don't even see you in the class. सब लोग आते हैं, इलेक्शन के काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। Please make sure you guys attend your classes. Very good, Krishna. You go to your class. सॉरी मैम। Disgusting. देश भारत महान। क्या बात है? फ्री पीरियड और तुम पढ़ाई कर रहे हो? हिंदी का थोड़ा सा काम इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट कर रहा हूँ। सॉरी, कंप्लीट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, सीख जाओगे। ये जोकिंग ना? अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा। ओके। मैं तो अपना काम कंप्लीट करता है, तुम यहाँ क्या कर रहा है? यार सही बताऊं तो बाहर इतना शोरगुल है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। और जब से अली इलेक्शन में खड़ा हुआ है तब से तो लगता है कि सब लोग पागल ही हो गए। Are you sure? I mean, you don't like this all? It's so wonderful. I mean, look at everybody. Everybody is so excited, so enthusiastic. And तुम मेरे को बोलता है कि तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक बात बताओ, इससे फर्क क्या पड़ता है कोई जीते या कोई हारे? आफ्टर ऑल जीतता तो वही है ना जिसके पास पावर होती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का, कोई जीते या हारे। That means तुम अली को सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं, मैं अली को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है चैन, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ये सुन के कि अली ने मेरी मदद की है, लेकिन मैं तब भी उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ। देखो चैन, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता हूँ। अगर सतपाल इस इलेक्शन में जीत जाता है तो वो अपना सारा का सारा गुस्सा अली के सपोर्टर्स पे निकालेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी वजह से ये कॉलेज, और सच बताऊं चाहे, मैं अगर चाहूं भी ना कि अली की सपोर्ट करूं तब भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता हूं यार। And what if अली जीतेगा तो? बैनर हो गए, रंग हो गया। हाँ, बैनर हो गए, कलर हो गए। और समोसे समोसे भी तो लगेंगे ना? हाँ समोसे समोसे लिखो, समोसे। समोसे? हाँ समोसे किस लिए? ये कार्यकर्ता आएंगे तो उनको रोज कुछ खाने के लिए भी तो देना होगा ना? कार्यकर्ताओं नहीं, कार्यकर्ता जो कुछ ना करता, सिर्फ वो भाई कार्यकर्ता हमारा जितना भी बजट बना सब हिला देगा भाई, खा खा। अरे यार समीर, समोसे रहने दे। ओह एनीवे, समोसे हो गए। हाँ हो गए। अच्छा, अरे तो खाली यार वो कुछ सीनियर मिले थे भाई, वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो पोस्टर छपवाने से ना अच्छी छाप छूटे। छपा, लेकिन पोस्टर छपाने की क्या जरूरत है भाई? कुछ लिख के बनाते हैं पोस्टर हम। अरे ना यार, लिखने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, पकड़ना है। ये भी ठीक है। नहीं लेकिन अगर लिखेंगे तो असर भी तो ज्यादा होगा ना भाई। अरे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई एक बात तो जान, अली के लिए इलेक्शन सॉन्ग तो मैं बनाऊंगा, और इकलौता ऐसा कैंडिडेट सिर्फ अली होगा जिसके पास होगा इलेक्शन का सॉन्ग। उस सॉन्ग से होगी अली की जीत। लेकिन एक शर्त है मेरी यार, इस गाने में तुम लोग सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, तो भाई ये समझ लो अली की जीत पक्की हो गई अब इस कॉलेज से। पक्की हुई है, पक्की कर देंगे मेरी जान। तो ऐसा कर, तुम्हारे विद्रोह के ऊपर चढ़ जाकर के फटाक से अच्छा सा गाना बना दे और आज से मैं लगता हूँ अपने गाने पे, और तुम लोग लग जाओ पोस्टर के लिए। ठीक है अली? वही कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाई। शुक्रिया फरहान। थैंक यू। अरे काम क्या लौंडा भाई है? मैं तो कहा ही था बहुत हुनर है इसके पास। वाकई अली, सच में कितना बढ़िया हो जाएगा ना सबके लिए जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। तुम्हारे कॉलेज की हेलो स्वाति, हाय समीर और राधे। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ अली से मिलने आई हूँ। ऑल द बेस्ट अली, आई एम श्योर कि इलेक्शन तुम ही जीतोगे। शुक्रिया शुक्रिया निहार, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सामने वाली पार्टी बहुत ताकतवर है, पता ना कैसे होगा। अरे यार तुम पॉजिटिव रहो ना, ये मत सोचो कि कब होगा कैसे होगा, बल्कि ये सोचो कि होगा और जरूर होगा। सोते बैठते उठते जागते सारे टाइम बस अपनी जीत के बारे में सोचो, फिर देखना तुम जरूर जीतोगे। अच्छा, तो भी ये तय रहा, आज से हम मान लेंगे कि हम ही जीतेंगे। सही बात। लो दोस्तों, हम ही जीतेंगे। सत्य, क्यों बेजान पत्थरों पर गुस्सा उतार रहा है? क्या करूं जी, सर फोड़ लूं इन पत्थरों से। कॉलेज के इलेक्शन के चक्कर में आपने हमारे हाथ बांध कर रखे हुए हैं, पर अब तो मुझे लगने लगा है कि इलेक्शन भी हमारे हाथ से जाता ही रहा। क्यों सत्य, इतनी जल्दी हार मान ली तूने? देख सत्य, तुझे एक बात बता दूं, राजनीति का एक उसूल होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता। भाई जी,
कल का लौंडा अली पूरे कॉलेज में लोकप्रिय हो गया और हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे। आपने कहा था ना, हाँ, कि इस अली मकसूद की चिंता मत करना, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन भाई जी मुझे फिक्र हो रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इस अली का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शांति रख सकते हैं। हमारा एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी गलती सब कुछ खराब कर सकती है। सोचने दे हमें क्या करना है। सोचिए भाई जी, जल्दी कुछ सोचिए, क्योंकि मेरा तो सब्र का बांध अब रहा है। अगर ये अली मकसूद का इलेक्शन जीत गया ना, किरकिरी हो जाएगी हमारी। पूरे कॉलेज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। दो दिन में अली मकसूद अपना नाम वापस लेगा। 2 दिन। क्या बात भाई, कौन है आप? मुझे तो देर हो रही है, दुकान को जाना है। कौन है आप? मकसूद साहब, चले जाइएगा आराम से। इतनी जल्दी क्या है भाई? समझा नहीं ना, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मकसूद साहब, आप लोहे का काम करते हैं ना? भाई मेरी वेल्डिंग की दुकान है तो लोहे का ही काम होगा भाई। कुछ तो लोहे पे ही लगे हैं, लकड़ी पे तो लगते ना। और मकसूद साहब, आप लोहे को ठोक पीट कर उसका आकार बदल देते हैं। जी हाँ। और मकसूद साहब, आपका बेटा लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पढ़ता है। जी हाँ, मेरा बेटा लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पढ़ता है। पढ़ता होता तो क्या बात, कोई परेशानी नहीं। कुछ नहीं जानते आप आजकल क्या कर रहा है आपका लड़का? क्या कर रहा है? अरे नेता बनना चाहता है आपका लड़का। नेतागिरी में पड़े हुए हैं आजकल साहब। मुझे तो कभी उसने बताया ना, मुझसे कोई जिक्र ना करा, मुझे कोई इल्म ना इसके बारे में। कमाल है आपके मकसूद साहब, और कमाल है आपका बेटा। कुछ नहीं बताया उसने आपको? ना मुझे ना बताया, कुछ भी पूछूंगा मैं जाके आज से। मकसूद साहब, जैसे आप लोहे को ठोक पीट कर उसका आकार बदल देते हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने बेटे की किस्मत भी ऐसी बदल देंगे? जिस चीज के लिए वो पैदा नहीं हुआ वो कैसे कर सकता है? देखिए जनाब, आप जो भी होंगे मैं नहीं जानता, और मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहने से पहले आप जरा सोच लीजिए। उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है, किस्मत से ना मिला उसे। और आगे भी जो ख्वाब देखेगा वो उन्हें हासिल करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है वो, और हासिल करेगा। कमाल, बिल्कुल बाप जैसे पर हैं उसके। तो बेटा किसका है? मकसूद का है तो मकसूद जैसे ही तो रहोगे तेवर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा बड़ा ख्वाब देख लिया आपके बेटे ने। दत्ता जी के खिलाफ खड़ा है। दत्ता जी? जी, दत्ता जी, माननीय तिवारी जी, विधायक बिजनौर। विधायक? दत्ता जी के सामने खड़ा होना उसको मालूम नहीं है। जो दत्ता जी के सामने खड़ा होता है ना, वो जिंदगी में कभी खड़ा होने लायक नहीं रहता। समझाइए उसे, पढ़ाई करे, अच्छी बात है, बॉक्सिंग करे और अच्छी बात है। लेकिन राजनीति ना। मकसूद साहब, आप एक समझदार आदमी हैं। आपका एक भरा पूरा परिवार है, एक अच्छी बीवी है, एक छोटी सी बच्ची है। कुछ समझदारी से काम लीजिए। मकसूद मियां
जाके समझाइए अपने बेटे को। पिस के रह जाएगा आपका बेटा अली मकसूद। फिर मिलेंगे मकसूद साहब। जब पहला पत्थर काटा था या पहला बीज जो था बोया, इंसान तब गर डर जाता, ये दुनिया दुनिया ना होती।